रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, जो उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं उसके स्टोइकियोमेट टर्म्स की पावर का सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम ना दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। तो अभी हम पहले ज़ीरो ऑर्डर का देख रहे हैं। सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, इसमें क्या है, इसमें लिख लेते हैं कोई जनरल रिएक्शन मान लो, कंसिडर a zero order reaction A to B। कोई रिएक्शन है जनरल A to B, ज़ीरो ऑर्डर है ये। और मान लो कि लेट A नॉट बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ए टी एंड बी टी, ए टी और बी टी, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन है एट टाइम टी। ए टी एंड बी टी बी द concentrations of A and B at टाइम t। तो और मान लो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन x हुई है, t A की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है वो x है। लेट x be the change in concentration of A in time t। तो इसको हम अगर रिएक्शन से यहाँ एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, A टू B हो रहा है मान लो, t इज इक्वल टू ज़ीरो पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी, बी तो होगा ही नहीं, ज़ीरो होगा, स्टार्ट ही हो रही है रिएक्शन अभी। टाइम t पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए टी है और ये ए नॉट माइनस एक्स होगा। एक्स क्या है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ये एक्स कम होता है तो बी टी एक्स ही बनेगा, क्योंकि दोनों का कॉफिशिएंट यहाँ वन लिया हमने। तो अब क्योंकि रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर है, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ expression is given as ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पावर ज़ीरो। ए रेस्ट पावर ज़ीरो तो वन नहीं हो गया, मतलब के, तो रेट कांस्टेंट है, इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। तो मतलब क्या, यहाँ रेट क्या है, कांस्टेंट है। तो ना तो रेट टाइम के साथ वेरी करता है, ना ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी करता है। तो ये लिख लेते हैं, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज independent of time and concentration of reactants। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है ना तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है ना टाइम पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट रहता है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, रेट वर्सेस टाइम कांस्टेंट रहेगा के, या रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बना लो आप, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कुछ भी बना लो, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट ग्राफ के ही रहेगा। सेम इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई दौड़ रहा है
जो उसने दौड़ना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड जो होगी, जो स्टार्टिंग में होगी वही उसकी स्पीड 10 घंटे बाद भी, 10 घंटे क्या दौड़ेगा, मान लो 20 मिनट के बाद भी दौड़ ही रहा है, सेम स्पीड से ही दौड़ेगा। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, सेम स्पीड से दौड़ता रहेगा। यही बात यहाँ पे है, सेम ही स्पीड से रिएक्शन होती रहेगी। कितनी रिएक्शन हो गई, कितने देर से हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट है रेट। जीरो ऑर्डर का ये निशानी है। ओके, तो फिर हम देखते हैं फॉर एनी जनरल रिएक्शन ए टू बी, किसी भी जनरल रिएक्शन ए टू बी के लिए रेट जो होता है वो क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी। रिएक्टेंट के सामने माइनस लगता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 ही है तो 1 आ गया, और ये डी बी बाई डी टी। प्रोडक्ट के केस में नहीं लगता, ये तो हमने देखा था डिफरेंशियल रेट कैसे लिखते हैं, डी बी बाई डी टी। तो अब माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, माइनस चेंज कितना है ए में, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ए टी इनिशियल ए नॉट अपॉन डी टी। तो माइनस डी ए टी क्या, ए नॉट माइनस एक्स, माइनस ए नॉट अपॉन डी टी। तो ये तो डी एक्स बाई डी टी आ गया। ऐसे डी बी बाई डी टी करेंगे वो डी एक्स बाई डी टी आएगा, क्योंकि रेट डी एक्स बाई डी टी आएगा ना। फिर डी बी बाई डी टी देख लेते हैं। डी बी बाई डी टी क्या होगा, फाइनल इनिशियल 0 था अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू एक्स है, बी टी की वैल्यू अपॉन डी टी, सो डी एक्स बाई डी टी। मतलब रेट जो है वो डी एक्स बाई डी टी आया, और मतलब क्या, 10 जो रेट है दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये तो किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, आर इज इक्वल टू के था, तो हम इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 पे आर इज इक्वल टू के, इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को अगर इक्वेट करोगे तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन, एक्स की वेरिएशन कहाँ है, 0 से लेके एक्स तक, के इंटीग्रेशन, टाइम जब 0 था एक्स 0 था, टाइम जब टी है तो एक्स एक्स है, तो इस तरह से इनकी वेरिएबल हमने पुट कर दिए। तो ये आ जाएगा एक्स, इसकी इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट्स हैं 0 टू एक्स इज इक्वल टू के, डी टी की इंटीग्रेशन टी, लिमिट्स हैं 0 टू टी। इसको पुट करोगे अगर तो एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू के टाइम्स टी माइनस 0, सो एक्स इज इक्वल टू के टी। ये ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इसको। ऊपर वाला हमने डिफरेंशियल देखा था, इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट टाइम टी। concentration of reactant at time t। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो AT थी, AT क्या था, A नॉट माइनस एक्स। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम AT A नॉट माइनस एक्स, और वो हो गया A नॉट माइनस के टी, एक्स के टी है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, AT वर्सेस T, तो T इज इक्वल टू 0 पे A नॉट है, A नॉट है ना, और स्लोप इसकी माइनस के आएगी। ये सिंपल सा ग्राफ बन गया। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट टाइम t।
concentration of products at time t। अब प्रोडक्ट B है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन BT है, सो BT क्या हो जाएगा, BT की कॉन्सेंट्रेशन तो x ही है, वो KT है। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, अगेन स्लोप K बनेगी और इंटरसेप्ट इसका 0 है। जब टाइम 0 था प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी, तो 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ, या ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्लोप K हो जाएगी। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। फिर है लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। लाइफ टाइम रिएक्शन की वो होती है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, टाइम ऑफ completion of reaction is called lifetime of reaction, is called lifetime of reaction। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्टेंट 0 होगा ना, AT 0 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT 0 हो जाएगा। और AT क्या है, A0 माइनस एक्स, A0 माइनस एक्स मतलब A0 माइनस KT, KT लाइफ टाइम के लिए 0 होगा। ये AT की वैल्यू A0 माइनस एक्स थी, x KT था, तो अब जब 0 करना है तो T की जगह T लाइफ टाइम आएगा 0, सो T लाइफ टाइम आ जाएगा A0 अपॉन K। तो मतलब क्या, लाइफ टाइम जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड तो करेगा ही, सिंपल बात है ना। जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा कब खत्म होगा रिएक्शन। मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है आपके दौड़ने की, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना कितना दौड़ना है, कितने टाइम तक दौड़ोगे, जितना डिस्टेंस है। A0 डिस्टेंस को के सिमिलर है, टाइम उतना लगेगा, स्पीड तो कांस्टेंट होती। तो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। फिर है हाफ लाइफ। सर मींस सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी। हाँ हाँ हाँ, इनिशियल जो लाइफ टाइम है रिएक्शन का वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, और उसकी स्पीड पे भी करेगा। के है मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सिर्फ रिएक्टेंट पे करेगा, क्योंकि जो के की वैल्यू है ना वो अगर आप रिएक्शन बदल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा तो है नहीं कि सारी एक जैसी ही होती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, सबकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है। हाँ, उन सब में ये है कि सबकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। सो वो कांस्टेंट की वैल्यू तो बदल जाती है ना, के की वैल्यू हर रिएक्शन के साथ। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन लाइफ टाइम सिर्फ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा। फिर है हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम वही कि आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, आधी जर्नी आपने कंप्लीट कर ली, तो टाइम इन विच 50% reaction is completed is called half lifetime T half of the reaction। तो जब रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन रिएक्शन इज हाफ कंप्लीट, जब ये हाफ कंप्लीट होगा तो AT जो होगा वो A0/2,
कॉन्सेंट्रेशन आधी रह जाएगी उसकी। AT मतलब क्या, ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स मतलब के टी, टी यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा, वो ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। सो टी हाफ ए नॉट अपॉन 2k, वही बात है। ये भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, टी हाफ भी, कितना आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया था उस पर डिपेंड करेगा हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। फिर है कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, एंजाइम कैटालिस्ट का काम करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शनिंग में। तो उस तरह के रिएक्शन कुछ होते हैं जो जीरो ऑर्डर होते हैं, मतलब उनकी स्पीड रहती है फिक्स, रेट फिक्स रहता है। स्पीड तो मतलब रिएक्शन के रेट में, उसको रिएक्शन के केस में रेट ही बोलते हैं उसको। फिर क्या, रिएक्शंस विच अकर ऑन मेटल सरफेसेस। जो मेटल की सरफेसेस पे होते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन हो गई, वो जीरो ऑर्डर होते हैं एट हाई प्रेशर, ठीक है ना। द decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा ना, आप जानते हो कि जब प्रेशर बढ़ाते हो तो ये हमने सरफेस केमिस्ट्री में देखा था, जब प्रेशर बढ़ाते हो तो एड्जॉर्प्शन बढ़ती है और फिर एक सैचुरेशन का केस आ जाता है। मतलब एक केस ऐसा आता है जब और प्रेशर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन बढ़ती नहीं है, मतलब क्या, फिर वो जो उसका रेट है वो फिर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। यही है ना, यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो जाएगा। रेट कांस्टेंट होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, क्योंकि जितना उसने एब्जॉर्ब होना था गैस ने वो हो चुकी है, और प्रेशर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर होती है, हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर होती है। तो सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्या, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। द थर्मल decomposition of HI on gold surface, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। सो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती हैं जिनमें R इज इक्वल रेट कांस्टेंट, ऑर्डर यहाँ पे जीरो है, ना तो रेट टाइम पे डिपेंड करता है ना रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के ग्राफ आए दोनों के। फिर हमने देखा कि रेट तो dx/dt होता है, सो dx/dt इज इक्वल टू k, इंटीग्रेट कर लिया तो x/kt आ गया। इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। फिर हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन देखी कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है टाइम के साथ। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। फिर लाइफ टाइम देखा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, हाफ लाइफ टाइम भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स, तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ना हमको।